जैसा कि आज आप देख रहे हैं, हमारी जो क्लास है वो डाउट सेशन पर है। डाउट सेशन कहने का तात्पर्य यह है कि पॉलिटी में हमने भारतीय संविधान के निर्माण के जो 2 लेक्चर देखे हैं, उनमें आपके स्पेशली कहाँ पर डाउट हो सकता है, कहाँ पर आप कंफ्यूजन हो सकते हैं, कहाँ पर कौन से शब्दों में आप कंफ्यूज हो सकते हैं, इन सारी बातों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो उस टॉपिक से केवल रिलेटेड क्वेश्चन जो आते हैं फैक्ट टू फैक्ट, उन्हीं पे आज हमारा ये लेक्चर होगा। तो डाउट सेशन में कौन कौन से कीवर्ड होते हैं, कहाँ पे कौन से कीवर्ड इस्तेमाल करता है, कौन सा शब्द क्वेश्चन में आयोग डालकर आपको आते हुए क्वेश्चन को भी आप से गलत हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी विषय पर आज हम बात करते हैं। डाउट सेशन बहुत ही हमारा एक प्रयास, नया प्रयास है, जबकि यूट्यूब में आप देखेंगे कि जब भी मैं कोई भी टॉपिक पढ़ाऊंगा किसी भी सब्जेक्ट में, उस टॉपिक के बाद उसमें कहां पर आप कंफ्यूज हो सकते हैं, कहां पर आपको डाउट हो सकता है, कहां पर आप फंस रहे हैं और कौन से उस टॉपिक के कीवर्ड्स हैं, इन सब पे मैं हर टॉपिक के बाद एक डाउट सेशन लेकर आऊंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं आज हमारा जो लेक्चर है डाउट सेशन का। इसमें कुल 10 क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं। यही वो 10 क्वेश्चन है जहां पर आप फंसेंगे। तो ध्यान से सुनिए। जैसे पहला हमारा क्वेश्चन है, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसमें दिया गया था। आपके सामने ऑप्शन होंगे कृषि मिशन, कैबिनेट मिशन, वेवेल योजना या माउंटबेटन योजना। ये 4 ऑप्शन होंगे। अब आप देखेंगे चारों के चारों ऑप्शंस में आपको लगेगा हाँ सभी में संविधान सभा से संबंधित बातें की गई हैं। तो स्पेशली यही वो मेन सेशन, इस समस्या को, ये कंफ्यूजन, ये जो डाउट है हमारे दिमाग में बैठा है, इसको दूर करने का ही एकमात्र उद्देश्य है इस सेशन को चलाने का। ठीक है, तो प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा कैसा रहा ये मेरा प्रयास। और आप लोगों को कमेंट करने में काफी तकलीफ होती है, मुझे इसका बखूबी ज्ञान है, लेकिन फिर भी एक बार मैं कह रहा हूं और शायद आप करें। चलिए देखते हैं, एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव सबसे पहले किस योजना के तहत कहा गया। तो वो था 1942 1942 क्रिप्स मिशन जो आया था आपका। क्रिप्स मिशन, क्रिप्स मिशन क्या था इस पे हम चर्चा कर चुके हैं, लेकिन फिर से आज हम चर्चा करेंगे। क्रिप्स मिशन 1942 में ब्रिटेन के प्रधानमंत्री उस समय थे मिस्टर चर्चिल। तो मिस्टर चर्चिल ने इसलिए क्रिप्स मिशन भारत भेजा था क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा था। और द्वितीय विश्व युद्ध की टाइमिंग क्या है कमेंट के माध्यम से बताएंगे। तो द्वितीय विश्व युद्ध में भारतीयों को शामिल करने के लिए क्रिप्स मिशन भारत आया था। प्लस हिंदुस्तान में जो राजनीतिक गतिविधियां घट रही थी, जो संविधान को लेकर लोगों में मतभेद था हिंदू और मुस्लिम के बीच में, इसको दूर करने का भी एक प्रयास था। क्योंकि इसी क्रिप्स मिशन में पहली बार संविधान सभा के गठन करने के या निर्माण करने की बात की गई थी। ठीक है, तो यहाँ पर निर्माण करने की बात की गई थी 1942 में संविधान सभा की। और इसी में क्रिप्स मिशन एक्चुअली में फेल रहा। क्यों? क्योंकि इसमें मुस्लिम लीग ने इसको इसलिए नकार दिया क्योंकि मुस्लिम लीग चाहता था कि 2 स्वायत्त संविधान सभाओं की इसमें बात की जाए, जो कि इसमें सिंगल अर्थात एकहरी स्वायत्त संविधान सभा की बात की गई थी। इसलिए मुस्लिम लीग ने इसको ठुकरा दिया। प्लस भारतीयों ने क्यों ठुकराया? भारतीयों ने इसलिए ठुकराया क्योंकि भारतीय ये चाहते थे कि हम द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल होंगे। हाँ, शामिल होंगे तब जब पूर्ण स्वराज की बात मानी जाए मेरी, और मेरे संविधान सभा को गठित करने के लिए हम जैसा चाहते हैं। तो जैसा पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1938 में उन्होंने कहा था कि हम एक ऐसे संविधान सभा का निर्माण चाहते हैं जिसमें सांप्रदायिक सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार वो चाहते थे, जैसा कि उसको बाद में 1940 में अगस्त के महीने में मान्यता भी ब्रिटिश सरकार ने सैद्धांतिक रूप से दिया था, और जिसको अगस्त प्रस्ताव के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये रहा 1942 में क्रिप्स मिशन। तो क्रिप्स मिशन किसकी अध्यक्षता में आया था? तो स्टैफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में भारत आया था, जो कि मिस्टर चर्चिल, जो कि उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे, उनकी कैबिनेट के एक मजदूर संघ के नेता थे, मजदूर लेबर मिनिस्टर थे। क्लियर? आगे अब ये 2 क्वेश्चन ध्यान से सुनिएगा,
कि संविधान सभा का गठन किस मिशन या किस योजना के तहत किया गया और यहाँ पर निर्माण किया गया। तो निर्माण की जो बात है 1942 क्रिश मिशन में की गई थी, लेकिन भारतीय संविधान सभा गठन की जो बात है वो कैबिनेट मिशन के तहत की गई थी। किसके तहत की गई थी? कैबिनेट मिशन, जो कि आया था 1946 में। इस कैबिनेट मिशन में ये कहा गया था कि प्रांतों के जो भी प्रतिनिधि होंगे, जो प्रतिनिधि अर्थात कैबिनेट मिशन के तहत 389 प्रतिनिधियों की बात की गई थी, तो उन 389 प्रतिनिधियों का चुनाव प्रांतीय सभा द्वारा किया जाएगा। ठीक है, और प्रत्येक प्रतिनिधि कम से कम लगभग 10 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व करता होगा। 1946 कैबिनेट मिशन में यह बात कही गई थी। तो संविधान सभा के गठन की बात कब की गई? तो कैबिनेट मिशन 1946 के तहत। लेकिन संविधान सभा के निर्माण की बात कब की गई? तो निर्माण की जो बात की गई वो की गई 1942 क्रिश मिशन के तहत की गई थी। क्लियर? इतनी बात समझ में आ गई। 1946 में निर्मित अंतरिम सरकार के पालिका है यहाँ पर कार्यपालिका परिषद के उप सभापति। अब ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। ठीक है, कार्यपालिका उप सभापति, अंतरिम सरकार अर्थात अंतिम सरकार को गठित करने की घोषणा 24 अगस्त 1946 को की गई थी। 24 अगस्त 1946 में की गई थी, जो कि 2 सितंबर 1946 को अंतिम सरकार गठित हो गई थी। ठीक है, तो घोषणा, अंतिम सरकार की घोषणा 24 अगस्त 1946, लेकिन गठित कब हुई? 2 सितंबर 1946 को। और इसमें अंतरिम सरकार के कार्यपालिका के जो अध्यक्ष होता था वायसराय पदेन अध्यक्ष होता था। ये पॉइंट लिख लेना। ठीक है, कार्यपालिका परिषद का जो अध्यक्ष होता वायसराय या गवर्नर जनरल पदेन अध्यक्ष होता था, लेकिन जो उपसभापति या उपाध्यक्ष थे वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर? इतनी बात समझ में आगे। संविधान सभा, सासा मतलब संविधान सभा। संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव कैसे हुआ? ये क्वेश्चन आप कंफ्यूज हो सकते हैं, क्योंकि आपके सामने ऑप्शन होगा वयस्क मताधिकार द्वारा, क्योंकि आपको मैंने पढ़ाया भी है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने वयस्क मताधिकार की मांग की थी। प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित सदस्य आए, उसके आधार पर संविधान सभा गठित की जाए। लेकिन प्रत्यक्ष रूप से और वयस्क मताधिकार के आधार पर वोटिंग नहीं हुई थी। ये पॉइंट ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर जो चुनाव हुए थे वो प्रांतों के आधार पर होते हैं। ठीक है, प्रांतीय सभाओं के द्वारा किया गया था यहाँ पर चुनाव, जिसके लिए 1946 में जुलाई अगस्त के महीने में चुनाव हुए थे, और जिसमें अंततः कांग्रेस 208 सीटें जीती थी और मुस्लिम लीग 73 सीटें जीती थी, अन्य ने 15 सीटें जीती थी। ठीक है, तो प्रांतीय सभाओं के द्वारा, किसके द्वारा? यहाँ पर मैं लिख दूं, प्रांतीय सभाओं के द्वारा, प्रांतीय सभाओं के द्वारा संविधान सभा में सदस्यों का चुनाव हुआ था। ठीक, नेक्स्ट, संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उप सभापति अतिथि। अगर यहीं पर आपसे पूछ लिया जाए कि संविधान सभा के प्रथम उप सभापति या संविधान सभा के अस्थायी उप सभापति, तो आप आंसर हो जाएगा फ्रैंक एंथलिन। ठीक है, लेकिन मनोनीत उप सभापति पूछ लिया गया तो मनोनीत फ्रैंक एंथलिन ही वही बात कह रहा है कि प्रथम उपाध्यक्ष या प्रथम उप सभापति अस्थायी। ठीक, अस्थायी या मनोनीत, तो कौन थे? फ्रैंक एंथनी। बस यही, ये जो कंफ्यूजन आपको होने वाला ना, इसीलिए मैं इस सेशन को स्टार्ट किए हूं। तो संविधान सभा के प्रथम मनोनीत या अस्थायी उप सभापति या मनोनीत या अस्थायी अध्यक्ष उपाध्यक्ष फ्रैंक एंथनी थे। या अब आप यहीं पर क्वेश्चन आ जाए कि मनोनीत प्रथम सभापति, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, या प्रथम अस्थायी सभापति, तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्लियर? आगे, संविधान सभा की स्थापना कब हुई थी?
अब आप यहाँ कंफ्यूज हो सकते हैं, क्यों कंफ्यूज होंगे ये जान लीजिए। क्योंकि हमने और आपके किताबों ने ये बताया है कि संविधान सभा का गठन कब हुआ, या पहली बैठक दूसरी बैठक कब हुई। तो इसलिए आप जान लीजिए जो प्रथम बैठक है वही संविधान सभा का गठन है। अर्थात मेरे कहने का तात्पर्य क्या है, 9 दिसंबर 1946 संविधान सभा की स्थापना को माना जाता है। ठीक, अगर यहीं पर आज से पूछ लिया जाए पहली बैठक कब हुई, तो भी आपका आंसर यही होगा 9 दिसंबर 1946। अगर यहीं पर संविधान सभा की स्थापना कब हुई या संविधान सभा गठित कब हुई, तो इस प्रकार से आपसे क्वेश्चन बन सकते हैं। तो आपका आंसर होगा 9 दिसंबर 1946। नेक्स्ट, संविधान सभा बनाने के लिए कुल कितने अधिवेशन तथा अंतिम बैठक कब हुई। तो जैसे कि मैंने बताया था कुल अधिवेशन 11 हुए हैं, 11+1, ये 1 जो है, अर्थात अंतिम 24 जनवरी 1950 को अंतिम संविधान सभा अधिवेशन की बैठक हुई। ठीक, तो कुल अधिवेशन कितने हुए, 11 और 12 में से ऑप्शन में आपको कोई एक करना होगा। ठीक है, अगर 11 और 12 में से दोनों ऑप्शन मिल जाए तो आप जो है प्रायोरिटी वो ऑप्शन 11 को देंगे, जिस ऑप्शन में 11 होगा। ठीक, लेकिन जब भी पूछा जाए 11 और 12 में से कोई एक ही होगा, दोनों एक साथ ऑप्शन में आपको नहीं मिलेंगे। तो अंतिम बैठक कब हुई, 24 जनवरी 1950, वही अंतिम बैठक है जिसमें राष्ट्रगान को शामिल किया गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, राष्ट्रीय गीत को संवैधानिक दर्जा दिया गया तथा प्रथम प्रधानमंत्री चुने गए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 24 जनवरी 1950 को वही अंतिम बैठक रही संविधान सभा की। अगला है संविधान पूर्ण रूप से तैयार कब हुआ, या तो ये क्वेश्चन बनेगा, या संविधान अंगीकृत कब हुआ, या संविधान को स्वीकार कब किया गया, या संविधान को अपनाया कब गया। तो इसका आंसर होगा 26 नवंबर 1949। कब, 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान बनकर तैयार हो गया था, उसको हमने अपना लिया था, उसको हमने स्वीकृत या स्वीकार कर लिया था, उसको हमने अंगीकृत किया। ठीक है, अधिनियमित, अंगीकृत, आत्मार्पित। ठीक है, ये सारी चीजें आपको 26 नवंबर 1949 को। और संविधान दिवस कब मनाते हैं तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, 26 नवंबर को हम प्रतिवर्ष संविधान दिवस मनाते हैं। क्लियर, और इसी दिन हम दुग्ध दिवस भी बनाते हैं। क्लियर, वर्गीज कुरियन की याद में 26 नवंबर को ही। भारतीय संविधान कब लागू हुआ, अब देखिए इसीलिए दोनों क्वेश्चन में लेकर आया हूं। लागू कब हुआ, तैयार कब हुआ, 26 नवंबर 1949। संविधान अंगीकृत कब किया गया, 26 नवंबर 1949। स्वीकृति कब दी गई, 26 नवंबर 1949। अपनाया कब गया, 26 नवंबर 1949। लेकिन लागू कब हुआ, तो लागू हुआ 26 जनवरी 1950। कब, 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू हो गया था। क्लियर। अगला, भारतीय संविधान को अपनाया गया, कब अपनाया गया, भारतीय संविधान को कब अपनाया गया। तो भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा अपनाया गया, संविधान सभा द्वारा, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली द्वारा। ठीक है, तो ये है कुछ डॉटफुल वर्ड्स, की पॉइंट्स, जिसके दम पर आयोग आपको नचाता है, घुमाता है। तो प्लीज कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा ये प्रयास कैसा है। और ऐसे लेक्चर यूट्यूब पे बहुत कम मिलेंगे आपको। ठीक है, तो आपकी कमेंट्स ही अगले लेक्चर, ये जो डाउट सेशन है आगे चलेगा कि नहीं चलेगा, ये आपके कमेंट पर ही डिपेंड करेगा। तो आज के लिए इतना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।